हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैम। मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास हिंदी में यूट्यूब के वीडियोस लेकर और टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस लेकर आ गया हूँ। ये है जेसन वेब टोकन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और जेसन वेब टोकन क्या चीज़ है और मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, वो आपको क्या टॉपिक में कवर करने जा रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि जेसन वेब टोकन क्या चीज़ है, वो कैसे दिखता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जेसन वेब टोकन बोले तो डर जाते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स लोग पूछते हैं कि ये टोकन वगैरह क्या चीज़ है, और जेसन वर्ड है तो जेसन कुछ तो ऐसे इंक्रिप्टेड इनकोडेड रहेगा। दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। JWT में क्या क्या चीज़ें होती है, ये जो जो टोकन होता है इसमें एक्चुअली 3 चीज़ें होती है। वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये टोकन क्यों यूज़ करना चाहिए, हमने जेसन वेब टोकन क्यों यूज़ करना चाहिए, ये उसका फ़ायदा क्या है, किस जगह पे यूज़ होता है, API में होता है, फ्रंट एंड में होता है, बैक एंड में होता है, और उसका इस्तेमाल ऑथेंटिकेशन के लिए किस तरीके से किया जाता है, वो आपको पता चलेगा। हम जेसन वेब टोकन के ऊपर कब रिलाय नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से पता चल जाएगा आपको कैसे दिखेगा वेब टोकन। और उसके बाद JWT जो है उसकी कोई अल्टरनेटिव है क्या, इसका मतलब, मेरा मतलब ये है कि क्या कुछ दूसरे भी ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है या स्कीम्स है जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के खत्म होने से पहले। JWT के ड्रॉबैक्स कोई बताएगा नहीं आपको, ये वीडियो से आपको पता चलेगा उसके ड्रॉबैक्स क्या। और बहुत छोटा सा वीडियो है, अंत तक जरूर देखना दोस्तों। उसके बाद में JWT का ऑथेंटिकेशन फ्लो जो होता है, वो ऑथेंटिकेशन फ्लो कैसे काम करता है, मतलब क्लाइंट से, ब्राउजर से जो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, और जो हैंडशेक होता है हमारी इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में, जो हैंडशेक जो चीज़ होती है कि यहाँ से वहाँ जाता है, फिर वो आपको टोकन देता है। मैं आपको पूरा विद इन वेरी क्विक ओवरव्यू आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपको जेसन वेब टोकन बहुत सिंपल लगने लगेगा। इसका कंसेप्ट इंटरव्यू क्रैक करने में भी बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि ये कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसके एक्चुअल खास करके ये सवाल पूछा जाता है कि इसमें जो 3 पैरामीटर है, जो 3 पार्ट है, वो क्या चीज़ है और उनका मीनिंग क्या है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, मैं आपको फिर से वो पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जेसन वेब टोकन क्या होता है और वो कैसे दिखता है। जेसन वेब टोकन एक ट्रांसमिशन करने का और ऑथेंटिकेशन करने का एक तरीका है। इसमें ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है और इसमें ऐसे तरीके से ऑथेंटिकेट होता है जिसमें खुद ही सब चीज़ें जाती है और पता हो जाता है। इसमें सर्वर पे कोई भी चीज़ सेव नहीं होती है एक्चुअली। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कुछ लोगों की या स्टूडेंट्स की। जब पूछते हैं तो मुझे समझ में आता है, लेकिन सर्वर पे कुछ भी सेव नहीं रहता है। ये एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है, RFC 7519 के तहत जो बताया गया था उसके हिसाब से बनाया गया है और बहुत सिक्योर है। और ये इसीलिए भी ट्रस्ट किया जाता है क्योंकि ये डिजिटली साइंड होता है, डिजिटल सिग्नेचर रहता है, इसीलिए इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है हमको। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्चुअली इसको टैंपर किया तो जब ये वेरिफिकेशन के लिए जाता है सर्वर पे तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है। ये उसकी खासियत है कि अगर उसको टैंपर किया, कुछ भी चेंज किया किसी ने बीच में, तो पता चल जाता है। ठीक है, तो इससे फायदा ये होता है कि अनवांटेड एक्सेस जो है वो बचाया जा सकता है। अगर किसी को नहीं देना है, अनवांटेड एक्सेस नहीं देना है, तो वहाँ पता चल जाता है उसके तरफ से। ठीक है, एक्चुअली ये जो जेसन वेब टोकन है ये HTTP पे भी चलता है, लेकिन ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि इसको HTTPS पे चलाए, सिक्योर्ड प्रोटोकॉल पे चलाए। आपको पता होगा HTTP एंड HTTPS का डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से HTTP जो होता है नॉन सिक्योर्ड होता है और HTTPS जो होता है वो सिक्योर्ड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 443 पोर्ट पे काम करता है वो। JWT कैसे दिखता है, उसमें 3 टाइप होते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। JWT में 3 पार्ट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। एक होता है हेडर, एक होता है पेलोड और एक होता है सिग्नेचर। हेडर क्या होता है, हेडर सेक्शन में 2 चीज़ें होती है, बस 2 ही चीज़ें होती है, मेंशन की गई होती है। एक होता है कि एल्गोरिदम का नाम क्या है। ये देखिए यहाँ पे ALG जो लिखा है, मतलब एल्गोरिदम, उसका नाम है HS 256 बिट इंक्रिप्शन उसका ये है। और एक टाइप होता है, टाइप मतलब हमेशा वो JWT ही होगा, मतलब वो कुछ दूसरा नहीं रहेगा, वो JWT ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में एक होता है पेलोड। पेलोड में 3 चीजें होती है, एक होता है IIT और एक होता है एक्सपायरी टाइम और एक होता है नेम। IIT को आप इग्नोर कर सकते हो। एक्सपायरी जो होता है, एक्सपायरी मीन्स ये वेब टोकन जो है
ये एक्सपायर कब हो रहा है, ये 15 मिनट में भी एक्सपायर हो सकता है, ये 1 हफ्ते में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आप उसको बता सकते हो कि ये एक्सपायर कब होने वाला है। और ये जो नेम दिख रहा है आपको, नेम मतलब कि क्या चीज यूज करके हमने उसको इनक्रिप्ट किया है, मतलब यूजर नेम, ईमेल आईडी, आईपी एड्रेस, ब्राउजर का नंबर, मैक एड्रेस, कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। ये थोड़ा सा टेक्निकली ये डिसाइड करने का स्ट्रेटेजी होता है कि ये जो पेलोड है इसमें क्या क्या यूज करके इनक्रिप्ट करना है। और जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर में आप देखोगे तो उसका एनकोड बारे में है, एचमैक एल्गोरिथम के बारे में उसने बताया है। और जो पेलोड में जो हम भेज रहे थे, आईआईटी, एक्सपायरी और नेम, वो भी उसके साथ में उसने भेजा है। तो ये 3 चीजें जेडब्ल्यूटी में हम लोग हमेशा यूज करते हैं और भेजते हैं। जेडब्ल्यूटी क्यों यूज करना है वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली आप लोगों को। उसको यूज इसलिए भी करना है क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है एक्चुअली, इसलिए बहुत पॉपुलर है। और बहुत सारे एप्लीकेशन में एपीआईज में यूज होता है, खास करके आप अगर देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन है या वेब एपीआईज है जो आजकल सिंगल इसमें जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं, उसमें वो सिंगल पेज एप्लीकेशन में भी यूज होता है और पुराने वेब एपीआई में भी यूज होता है। उसके बाद में वो इसीलिए भी फेमस है और इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि वो सेल्फ कंटेंट है। सेल्फ कंटेंट का मतलब है कि हर चीज वो वहीं पे है, सब सर्वर पे कुछ भी सेव नहीं रहता है उसका। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिए आप सब लोग कि जो जेडब्ल्यूटी टोकन होता है उसमें सर्वर पे कुछ भी सेव नहीं रहता है, सब कुछ वो टोकन में रहता है और उस टोकन से ही वो निकाल के उसको पता चल जाता है कि वो क्या उसमें क्या है और उसका काम क्या है और वो कैसे उसको डिकोड करना है और क्या है, सब इंफॉर्मेशन वही मिल जाती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फ्लो की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेडब्ल्यूटी कैसे काम करता है वो समझने के लिए मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसे समझिए, ये आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन है या क्लाइंट है, यहाँ पे ब्राउजर लिखा गया है और ये सर्वर है। सर्वर मतलब कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो सर्वर साइड पे रन हो रहा है, मान लीजिए नोड जेएस है, पीएचपी है, डॉटनेट है, जावा है, जेएसपी है, जो भी। ब्राउजर से सबसे पहले जब हम लॉगिन रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखिए जेडब्ल्यूटी टोकन कब बनता है ध्यान में रखिए। जेडब्ल्यूटी टोकन लॉगिन के टाइम ही बनता है 99%, बाकी जगह काम नहीं रहता उसका। जब यूजर नेम और पासवर्ड भेजा जाता है तो यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड अगर होगा, वो सर्वर चेक करेगा वैलिड है क्या। अगर वैलिड है तो बाद में जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट होता है सीक्रेट के बदौलत। एक सीक्रेट आपका सर्वर पे सेव रहता है। सीक्रेट की मतलब कोई तो शॉर्ट या कोई तो बहुत लंबा चौड़ा पासवर्ड जो इंक्रिप्टेड रहेगा, जो छुपा हुआ रहेगा, जो क्लाइंट ब्राउजर को या क्लाइंट को या किसी भी इंसान को पता नहीं रहना चाहिए। वो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर कीजिए, आप वो की वॉल्ट में स्टोर कीजिए, ऐसी जगह पे कीजिए जो किसी को पता ना चले, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट, वही एक ऐसी चीज है जो किसी को पता नहीं है। बाकी टोकन तो इनकोड भी होता है और डिकोड भी होता है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब जब लॉगिन एंड पासवर्ड जब आपने भेज दिया और अगर वो वैलिड है तो जो टोकन क्रिएट होगा, और टोकन क्रिएट होने के बाद में वो सिर्फ टोकन भेजेगा ब्राउजर को। वो सिर्फ टोकन में, हर बार आपको यूजर नेम पासवर्ड भेजने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप एक ही बार यूजर नेम पासवर्ड भेजोगे लॉगिन विंडो पे, उसके बाद कभी नहीं भेजोगे। उसके बाद जब आप उसने आपको जेडब्ल्यूटी टोकन दे दिया, जेडब्ल्यूटी टोकन कौन दे रहा है ध्यान में रखो, टोकन दे रहा है सर्वर क्लाइंट को। सर्वर बना रहा है टोकन और वो क्लाइंट को दे रहा है। फिर उसके बाद के हर रिक्वेस्ट में जेडब्ल्यूटी टोकन को इंक्लूड करके रिक्वेस्ट यूआरएल के साथ भेजना वो आपका काम है। अब आप वो मिडलवेयर का इस्तेमाल करके कर रहे हो, अब आप वो इंटरसेप्टर यूज करके कर रहे हो, वो आपका लुकआउट है। लेकिन फ्रंट एंड के कोड से बैक एंड पे सबसे फर्स्ट टाइम यूजर लॉगिन करते टाइम यूजर नेम और पासवर्ड भेजना आपकी जिम्मेदारी है, टोकन देना सर्वर की जिम्मेदारी है, और हर रिक्वेस्ट के साथ में जेडब्ल्यूटी टोकन भेजना आपकी क्लाइंट एंड की, मतलब ब्राउजर की तरफ जो एप्लीकेशन है, रिएक्ट जेएस है, एंगुलर जेएस है, एचटीएमएल है, जेक्वेरी है, मोबाइल ऐप है, रिएक्ट नेटिव है, जो कुछ भी, वहां से भेजना आपके क्लाइंट की जिम्मेदारी है। और फिर जब हर रिक्वेस्ट होगी अपार्ट फ्रॉम लॉगिन, तो वहां पे चेक करेगा कि वो जेडब्ल्यूटी सही है या नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है। वो कैसे करेगा मैं आपको आगे ही बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहिए। जेडब्ल्यूटी टोकन कैसे दिखता है वो आपके स्क्रीन पे देखिए कैसे दिखता है। ये जेडब्ल्यूटी टोकन है दोस्तों, ये आपको देख के कुछ भी नहीं समझ में आएगा ये साउथ इंडिया की लैंग्वेज है या क्या है, बट ये काइंड ऑफ इनकोडेड चीज है। बट इसके अंदर जब आप उसको डिकोड करोगे, ये डिकोड बड़े आराम से होता है दोस्तों। ऐसा मत सोचो कि ये डिकोड कैसे करेंगे इसका सॉफ्टवेयर। ये अगर आप कोई भी ऑनलाइन में लिखोगे जेडब्ल्यूटी टोकन डिकोडर, आपको ऑनलाइन ही इतने सारे मिल जाएंगे एप्लीकेशन। आप ये वाला उठा के जेडब्ल्यूटी टोकन डालोगे तो आपको इस तरीके से डिकोड होके मिल भी जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि
किसी भी वेबसाइट का JWT टोकन अगर एक आदमी के हाथ में आ गया और उसने दूसरे आदमी को दिया तो उसमें क्या है वो दूसरे आदमी को पता चल सकता है। जी हाँ, उसको जरूर पता चलेगा, क्योंकि ये कोई डाटा छुपाने का मैकेनिज्म नहीं है। ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है। सब दोस्तों के लिए बता रहा हूँ मैं, आपको आपके लिए बता रहा हूँ कि ये डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि ये किसी डाटा छुपाने का मैकेनिज्म नहीं है। ये टोकन जनरेट करके उसको सिर्फ ऑथेंटिक की जो यूजर उसको भेज रहा है वो सही में ऑथेंटिक यूजर भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने टोकन बनाया लॉगिन करके और उसने उठा के बी को दे दिया। तो अगर ए ने बहुत बेसिक तरीके से बनाया होगा वो टोकन, मान लो सिर्फ अपना यूजर नेम या ईमेल डाल के, और वो टोकन उठा के दूसरे को दे दिया, तो पोस्टमैन टूल से वो टोकन यूज करके बी यूजर भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ले सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो टोकन सही है यही सिर्फ JWT चेक करता है। वो आदमी सही है क्या वो चेक नहीं करता है। तो ठीक है, वो थोड़ा ध्यान में रखिए कि नीचे भी मैंने दिखाया है कि टोकन कैसे दिखता है। JWT नहीं यूज करना है कोई बात नहीं, आप दूसरे भी कुछ चीजें जो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो OAuth 2 एक है जो आप यूज कर सकते हो, पासपोर्ट एक सिस्टम है यूज कर सकते हो, जावा में स्प्रिंग सिक्योरिटी है वो यूज कर सकते हो, Auth0 बहुत फेमस है, Auth0 तो बहुत फेमस है, और Keycloak है, ये आप यूज कर सकते हो। हम JWT पे क्यों नहीं रिलाई कर सकते उसका कारण मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें लॉग आउट करने के लिए का कोई जरिया नहीं रहता, सेशन को इनवैलिडेट भी नहीं कर सकते एक्चुअली, ठीक है। और एक और बात है इसमें कि मान लो एक टोकन बना दिया और 10 डिवाइसेस पे डिस्प्ले शेयर कर दिया और 10 डिवाइस से रिक्वेस्ट आ गई, तो वो 10 डिवाइस को भी इनवैलिडेट करने का कोई तरीका नहीं रहता है, डिसेबल करने का तरीका नहीं रहता है एक्चुअली। और टोकन है जो फटाफट ऑन द फ्लाई बनते हैं और वेरीफाई होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसके वजह से आप अलग अलग डिवाइस को एक्सेस करके उससे कैसे आप ये करोगे, क्योंकि ये टोकन बन गया और स्प्रे हो गया, डिवाइड हो गया, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। और दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, मान लो आपने JWT का जो यूज किया है या जो पेलोड में यूज किया है, क्या उसके किसके इस्तेमाल से आपने उसको इंक्रिप्ट किया है, तो वो भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। उसका भी स्ट्रेटेजी होता है, वो थोड़ा एडवांस तरीका है, वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया एक्चुअली। लेकिन जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो आप पेलोड यूज करते हो वो भी मतलब अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी बना के कीजिए, ताकि अच्छी तरह से यूनिक यूजर को आप आइडेंटिफाई कर सके। और दूसरा, जो की आप सर्वर पे रखते हो वो की को भी ध्यान में रखिए कि आप वो की भी थोड़ी सी ये होनी चाहिए कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग की होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ताकि उसको कोई गेस ना कर सके और हैक ना हो, इसका ध्यान रखिए। जनरली थोड़ा सा होता है कि लोग जो है लोकल स्टोरेज में सेव करने का ट्राई करते हैं, लेकिन जो लोकल स्टोरेज है वो इतना ज़्यादा ये नहीं सिक्योर नहीं माना जाता, इसलिए आप उसको कुकी में स्टोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया है कि इसको HTTP प्रोटोकॉल पे यूज़ मत कीजिए, HTTPS प्रोटोकॉल पे यूज़ करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों ये सबसे लास्ट पार्ट है, आखिरी पार्ट है इस मेरे ट्यूटोरियल का JWT के बारे में, कि JWT के डिसएडवांटेज क्या है, उसके ड्रॉबैक क्या है। तो आपको पता चलेगा कि जो ड्रॉबैक होते हैं वो सिर्फ, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सिर्फ एक की के ऊपर वो रिलाई करता है JWT। जो सर्वर साइड में एक की आपने रखी है स्टोर करके, जो कि बहुत बड़ी रिस्क है एक्चुअली। कोई ऐसा नहीं कि 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो ये करता है। तो जो डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने इतना मेक श्योर करना चाहिए कि जो की सेव हो रही है वो किसी के साथ गलती से भी शेयर नहीं हो रही है एक्चुअली, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी एक चीज़ है कि ये जो है इनक्रिप्ट नहीं किया जाता टोकन, ये सिर्फ सीरियलाइज किया जाता है। सीरियल मतलब काइंड ऑफ पैकिंग किया जाता है उसका, तो वो डिक्रिप्ट होता है। वो तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका टोकन है और ऑनलाइन जाओगे, आप लिखोगे कि JWT डिकोडर ऑनलाइन, तो वो आपको दिखाएगा, वहाँ कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको JWT दिखा देगा। तो नॉन इनक्रिप्टेड JWT है, ऑब्वियसली वो सिक्योर नहीं है, तो इसी वजह से वो तो ड्रॉबैक है बहुत बड़ा उसका एक्चुअली। और दूसरी बात, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि लोकल स्टोरेज में सेव करने की बजाय हो सके तो कुकी में स्टोर कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली। उसके बाद में जो भी मैंने आपको बताया अच्छी तरह से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। JWT बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो कि यूज़र जो है वो सही में ऑथेंटिक यूज़र आया है या कुछ रॉन्ग यूज़र आया है। क्योंकि टैंपर भी किया, कुछ भी एक पॉइंट भी चेंज किया तो उधर वो JWT टोकन बोल देगा कि ये रॉन्ग है और वो उठा के बाहर फेंक देगा उसको।
तो इतना बोल के मैं आपको ये वीडियो में कंप्लीट करता हूँ आज का। बने रहिए मेरे साथ हिंदी में यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया।